हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस पर। तो दोस्तों, कल आपका जो था पॉलिटिकल साइंस का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें कुछ स्टूडेंटों ने कमेंट किया था कि सर हमें हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, हिंदी साहित्य की वीडियो बनाओ। तो दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर मैं हिंदी साहित्य जो आपका 10 अप्रैल का पेपर होगा उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो आपकी अंतरा भाग 2 है उसके लिए, जो आपकी बुक है अंतरा भाग 2 उसके क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पद्य खंड के जो क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए छांट कर लेकर आया हूँ। तो ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल भी वीडियो को पूरा देखना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, देवसेना का गीत किस कवि द्वारा रचित है। जो देवसेना का गीत जो है वो किस कवि द्वारा रचित है। अपने को इसमें कवि का नाम बताना है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लिखनी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर से कवि का क्या तात्पर्य है। कि ये पंक्ति जो दे रखी है इसमें कवि क्या कहना चाहता है, कवि का भाव क्या है वो अपने को बताना है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, इस पर कवि से क्या तात्पर्य है कि कवि इस लाइन में पंक्ति में क्या कहना चाहता है, ठीक है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, स्किप मत करना, पूरा देखना, ठीक है दोस्तों। मंगल कुमकुम सारा पंक्ति में मंगल कुमकुम शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। मंगल कुमकुम सारा पंक्ति में मंगल कुमकुम शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, ये अपने को बताना है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट अपना चौथा क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों का काव्य सौंदर्य बताना। देखो, पंक्तियां चेंज हो सकती है लेकिन काव्य सौंदर्य का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। पंक्ति हैं, छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निखत अनंत अंगड़ाइयाँ। तो इनका अपने को काव्य सौंदर्य बताना है। दोस्तों, तैयारी अच्छे से कर लेना, हिंदी साहित्य का पेपर है, हल्के में मत लेना, ठीक है। तो परसेंटेज आपकी अच्छी बनेगी, यह हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, हमें इतना साथ दिया है, तो आगे भी आप लोग साथ देना। हम आप लोगों के साथ खड़े हैं परीक्षाओं की तैयारी के लिए, ठीक है दोस्तों। 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं, गीत गाने दो मुझे कविता किस कवि की रचना है। गीत गाने दो मुझे, ये कविता किस कवि द्वारा लिखी गई है, किस कवि की ये रचना है, ठीक है दोस्तों, ये अपने को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गाने दो मुझे कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। इसका अपने को केंद्रीय भाव लिखना है। सेम क्वेश्चन है, सेम जो अपनी है यूनिट उसके हैं, गीत गाने दो मुझे, गीत गाने दो मुझे। इसमें अपने को किस कवि की रचना है वो बताना है और इसमें अपने को इसका केंद्रीय भाव बताना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक करना दोस्तों, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जो नए स्टूडेंट हैं, ठीक है। 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं, सरोज स्मृति कविता के संकलित अंश का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। सरोज स्मृति कविता के संकलित अंश का प्रतिपाद स्पष्ट करना है अपने को, ठीक है। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं, यह दी अकेला कविता का केंद्रीय भाव बताइए। कविता का केंद्रीय भाव बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने देखा एक बूंद कविता के शिल्प पक्ष या कला पक्ष को स्पष्ट कीजिए। मैंने देखा एक बूंद कविता के शिल्प पक्ष या कला पक्ष को स्पष्ट करना है अपने को, ठीक है। अगले क्वेश्चनों की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों का काव्य सौंदर्य बताइए। अब अपने को इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य बताना है। पंक्तियां हैं अपनी, और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरे का निचाट खालीपन, ठीक है। तो इनका अपने को काव्य सौंदर्य बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, कोई 6 बजे सुबह फिर खालिस्तान फिर किसी आई चली गई फिर खालिस्तान पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए, ठीक है। कोई 6 बजे फिर किसी आई चली गई पंक्ति में निहित भाव अपने को स्पष्ट करना है, ठीक है। प्रकृति मनुष्य की सहचरी है, इस विषय पर व्यक्त करते हुए आज के सौंदर्य में इसी कथन की
वास्तविकता पर प्रकाश डालिए। ये अपना 12वां क्वेश्चन है। प्रकृति मनुष्य की सहचरी है, प्रकृति मनुष्य की सहचरी है, इस विषय पर व्यक्त करते हुए आज के संदर्भ में इस कथन की वास्तविकता पर प्रकाश डालिए। तो ये अपने को बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13वां, और कविताएं पढ़ते रहने से आम और अवेग में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें अपने को निहित व्यंग, व्यंग का मतलब होता है जो कठोर वाक्य, ठीक है, वो अपने को बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तोड़ो 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 ये उसर बंजर तोड़ो, इस कथन में कवि ने क्या संदेश दिया है, ये अपने को बताना है। 15वां क्वेश्चन, भरत राम का प्रेम कविता में व्यक्त राम की चारित्रिक विशेषताओं को प्रस्तुत कीजिए। राम की चारित्रिक विशेषताओं को प्रस्तुत कीजिए, इस क्वेश्चन में अपने को बताना है। 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। जियत खाई मुँह नहीं छाड़ा, पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अपने शब्दों में कीजिए, अपना 16वां क्वेश्चन था, ठीक है। 17 क्वेश्चन, 17 नंबर का, सब जाति फटी दुक्की दुपटी कपटी न रहे जह एक घटी, पंक्ति का काव्य सौंदर्य अपने को बताना है। काव्य सौंदर्य बहुत क्वेश्चनों में पूछा गया है, तो इनको ध्यान से कर जाना कि काव्य सौंदर्य अपन किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली है के माध्यम से कवि ने प्रेमिका के किस हट का वर्णन किया है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये 18 क्वेश्चन थे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ दोस्तों, और आगे भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आगे दोस्तों, आप अगर 12वीं के बाद डिप्लोमा या कुछ भी करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहना, क्योंकि हम इनकी तैयारियां निःशुल्क करवाएंगे आपको। अगर आप 12वीं के बाद डिप्लोमा करोगे तो वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से हम बता सकते हैं कि कहाँ से करो, क्या आप कर सकते हो, क्या आपके लिए सही रहेगा 12वीं के बाद, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। और क्या करना बेस्ट रहेगा 12वीं के बाद, अगर आप किसान हो या फिर आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो सभी के लिए अलग अलग स्कोप है। जैसे किसान है कोई, तो वो चाहता है कि जल्द से जल्द मेरी नौकरी लग जाए ताकि मेरा परिवार ठीक से चल सके, तो उनके लिए अलग होगा। किसी के पिताजी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उनके पास ज़्यादा टाइम रहता है तैयारी करने के लिए, तो वो अपनी डिग्री वगैरह आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।